एप नंबर 31 टू 40। सबसे पहले वैभव ने कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा और वानर जाहिर तौर पर कोई मार्शल आर्ट नहीं जानता था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ घूंसा मारा और लात मारी। फर्क बस इतना था, हा 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 लिटिल ऐप, मुझे जोर से मारो क्योंकि तुम्हारे वार मुझे खरोंच भी नहीं पहुंचा रहे हैं। वानर क्रोधित हो गया क्योंकि वैभव उसे जोर से पिटाई कर रहा था, जबकि इसके हमले वैभव पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। ऐप के फुसफुसाने से पहले वे कुछ और मिनट तक लड़ते रहे। अपनी पिटाई बंद करते ही वैभव दंग रह गया। वैसे भी वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ बंदर को पीट रहा था। ये देखकर कि वैभव ने लड़ना बंद कर दिया, ऐप ने वैभव को अपने हाथ से कुछ और आवाजें और इशारे किए। वैभव इशारों से समझ गया कि वह चाहता है कि वह उसके साथ पीछे पीछे आए। रुको, हो सकता है कि वह अपने बॉस या माता पिता को बुलाने वाला हो। जो भी हो, ये बेहतर होगा कि वानर ग्रेड 5 के जानवर को बुलाए क्योंकि मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। उद्धरण। और इसलिए वैभव ने वानर का पीछा किया, फिर वे दोनों जंगल के गहराई तक चले गए। 10 मिनट चलने के बाद वानर जमीन में हाथ डालने से पहले मौके पर रुक गया और एक प्राकृतिक रूप से बने सपाट पत्थर को हटाकर एक छेद खोल दिया, जो लताओं से ढका था। छेद का रास्ता एक छिपी हुई भूमिगत गुफा में चला गया। छेद को खोलने के बाद बंदर ने एक बार फिर वैभव को उसके अंदर चलने का इशारा किया। वैभव को वानर की योजना का कोई डर नहीं था, इसलिए वह बंदर के साथ गुफा के अंदर चला गया। गुफा के छेद में प्रवेश करने के बाद दोनों एक विशाल क्षेत्र में पहुंचने से पहले 5 मिनट और चले। क्षेत्र में क्या था, ये देखकर वैभव को झटका लगा क्योंकि उसके सामने एक बड़ा काला क्रिस्टल था। आधा मीटर लंबा क्रिस्टल उस काले क्रिस्टल के समान दिखता था जिसे वह हर दिन खनन करता था, लेकिन यह अधिक शुद्ध लग रहा था क्योंकि इसमें धातुई चमक थी, इसलिए इसका रंग धुंधला काला के बजाय काला धातु जैसा दिखता था, जो कि क्रिस्टल का रंग था जिसे वह हर दिन खनन करता था। वैभव इसे देखने के लिए बड़े काले क्रिस्टल के पास चला गया। जैसे ही वह काले क्रिस्टल से 1 मीटर दूर था, वह इस बड़े क्रिस्टल के सार को द ब्लैक वर्लपूल द्वारा चूसे जाने के सार को महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि यह बड़ा क्रिस्टल हाई ग्रेड की तुलना में बहुत अधिक ग्रेड है। क्या ये पीक ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल हो सकता है? रुको, ये कौन सा तत्व है? वैभव को अभी भी नहीं पता था कि इस तत्व को क्या कहा जाए, क्योंकि हर कोई इसे ब्लैक क्रिस्टल कहते हैं। इस क्रिस्टल की ऊर्जा का मुख्य उपयोग यह है कि यह वस्तुओं के स्थायित्व को बढ़ा सकता है और इसके पास रहने पर लोगों के शरीर की भौतिक संरचना को धीरे धीरे मजबूत कर सकता है। जो कुछ भी, मैं इसे बाद में ढूंढूंगा। एक बार फिर अपने शरीर को मजबूत करने के बारे में सोचकर वैभव प्रसन्न था, क्योंकि उस खदान में काम करने और उस खदान में क्रिस्टल से एसेंस के बिट्स को अवशोषित करने के बाद भी ब्लैक वर्लपूल ने अभी भी अजीब काली ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया है। शायद इसलिए कि इस काले क्रिस्टल की ऊर्जा सामान्य तत्व से अलग है। जो भी हो, मैं इसे बाद में देखूंगा। अभी के लिए चलो भंवर को शक्ति देते हैं और इस काले क्रिस्टल के सार ऊर्जा को अवशोषित करता हूँ, वैभव मन ही मन सोचा। लेकिन उससे पहले वैभव ने क्रिस्टल के पास बैठे काली धारीदार वानर की ओर अपना चेहरा घुमाया और हाथ के इशारे करते हुए कहा, तुम चले जाओ, मेरे बाहर आने से पहले यहाँ मत आना। वानर ने ब्लैक क्रिस्टल की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया और वानर यह कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी अपने शरीर को मजबूत करना चाहता हूँ। लेकिन वैभव के देखने के बाद वह आज्ञाकारी रूप से गुफा से निकल गया। चलो शुरू करते हैं। बड़बड़ाते हुए वैभव ने अपनी मानसिक ऊर्जा को ब्लैक वर्लपूल में इंजेक्ट किया और फिर अपनी ऊर्जा को ठीक करने के लिए सो गया, जबकि ब्लैक वर्लपूल ने बड़े काले क्रिस्टल के सार ऊर्जा को चूसने और अवशोषित करने की अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया। चूंकि उसकी मानसिक ऊर्जा दोगुनी हो गई थी, इसलिए वह 3 घंटे तक सोता था। वैसे भी वह अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता है जब वह काले भंवर के पास होती है, क्योंकि यह हमेशा उसकी सारी मानसिक ऊर्जा को एक ही बार में चूस लेती है। जागने के बाद वैभव ने काले भंवर को देखा जो अभी भी चूस रहा था और उसके सामने काले क्रिस्टल के सार को अवशोषित कर रहा था। ये देखकर कि काले भंवर से कुछ नहीं निकला, वैभव ने सोने से पहले एक बार फिर काले भंवर को संचालित किया। इस बार वैभव 2 घंटे और 50 मिनट के बाद उठा।
ऐसा लगता है कि उसके ठीक होने की गति अभी भी प्रत्येक जल निकासी और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के साथ छोटी होती जा रही है। जागने के बाद वैभव सीधे अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। काले भंवर को देखकर वैभव प्रसन्न हो गया। आखिरकार, काला भंवर वर्तमान में बहुत सी अजीब काली शक्ति छोड़ रहा था जो उसके पूरे शरीर में फैल रही थी, न केवल एक भाग में बल्कि हर जगह। 10 मिनट के बाद उसके शरीर का हर अंग काला हो गया। वह पिच काला नहीं बल्कि धात्विक काला था। और जैसा पहले हुआ था वैसा ही एक बार फिर हुआ। उसकी हड्डियों, अंगों और अन्य चीजों के काली ऊर्जा में तब्दील होने के बाद काली ऊर्जा उसके शरीर के अंदर कहर मचाने लगी। दर्द पहले की तरह ही था और वैभव हिल भी नहीं पाता था। चीखना चाहता था पर पहले जैसा नहीं हो पाता था। उसके शरीर में जबरदस्त दर्द हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि यह 30 मिनट के बजाय केवल 10 मिनट तक चला, जैसे कि लाल और नीली ऊर्जा के साथ हुआ था। उन्होंने भी किसी काली गंदगी को नहीं हटाया और न ही उनके शरीर ने पहले की तरह काली गंदगी को बाहर निकाला। वैभव धीरे धीरे अपने शरीर में नई शक्ति को महसूस करते हुए उठ खड़ा हुआ। पहले की तरह ही था और वैभव हिल भी नहीं पाता था। चीखना चाहता था पर पहले जैसा नहीं हो पाता था। उसके शरीर में जबरदस्त दर्द हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि यह 30 मिनट के बजाय केवल 10 मिनट तक चला, जैसे कि लाल और नीली ऊर्जा के साथ हुआ था। उन्होंने भी किसी काली गंदगी को नहीं हटाया और न ही उनके शरीर ने पहले की तरह काली गंदगी को बाहर निकाला। वैभव धीरे धीरे अपने शरीर में नई शक्ति को महसूस करते हुए उठ खड़ा हुआ। मुझे इस प्रक्रिया को मौलिक शरीर शोधन नाम देना चाहिए क्योंकि यह एक तरह से मेरे शरीर को परिष्कृत करने के साथ साथ मुझे संबंधित तत्वों को प्रतिरोध प्रदान करने के लिए परिष्कृत कर रहा है। वैभव खुद से ही बड़बड़ाया। उसके बाद वैभव अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया और वास्तव में लाल और नीले क्रिस्टल के बगल में एक काला क्रिस्टल तैर रहा था, जिसने इसके चारों ओर कुछ अशुद्ध ऊर्जा को भी साफ कर दिया, जिससे उसके कुल मानसिक ऊर्जा भंडार की मात्रा बढ़ गई, जिससे वह उसमें और अधिक शक्तिशाली हो गया। लेकिन वैभव काले क्रिस्टल को देखते हुए अजीब लग रहा था, जैसे कि उसका काले क्रिस्टल से कोई संबंध था, लेकिन ब्लू और रेड क्रिस्टल के प्रति उसकी यह भावना नहीं थी। अब इसका क्या अर्थ है? वैभव ने सोचा। वैभव ने अपनी चेतना को काले क्रिस्टल के पास जाने की इच्छा की। वास्तव में मैं इस काले क्रिस्टल के साथ एक मजबूत संबंध महसूस कर सकता हूँ, वैभव ने सोचा। फिर वह अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और इसके साथ काले क्रिस्टल को छुआ और कुछ हुआ। काला क्रिस्टल गायब हो गया। अरे ये क्या हुआ? काला क्रिस्टल गायब क्यों हो गया? वैभव ने कहा। वैभव ने इधर उधर देखा लेकिन वह नहीं मिला, लेकिन उसे अचानक अपने शरीर पर कुछ महसूस होने लगा। वह मानसिक दायरे से बाहर निकल गया और उसे झटका लगा। उसके शरीर को बाहर से काले द्रव से लपेटा जा रहा था। मात्र 1 मिनट में उनके पूरे शरीर को काले तरल से ढक दिया गया और फिर तरल अर्धठोस अवस्था में बदल गया। वैभव ने चौंकते हुए अपने हाथों और पैरों को देखा। यह क्या हो रहा है? ये बदसूरत लग रहा है। कोई डिज़ाइन नहीं, कोई पैटर्न नहीं। ये धातु का काला सूट है इसलिए ये थोड़ा चमक रहा है, लेकिन बस इतना ही। उद्धरण। फिर वह अपने शरीर पर इस अजीब सूट के साथ शक्ति में भारी उछाल महसूस कर सकता था। वह घूम गया और अपने शरीर के साथ कुछ हरकतें करने लगा, लेकिन सब कुछ सामान्य लगा, जैसे ये सूट उसके शरीर का हिस्सा बन गया हो। उसने अपने चेहरे को छुआ लेकिन वह भी अर्धठोस बदसूरत सूट से ढका हुआ था। फिर मैं कैसे बोलूं? ये सोचकर वैभव ने अपना मुंह खोला और मुंह के लिए एक गैप अपने आप खुल गया, लेकिन वह सब कुछ सामान्य देख सकता था, भले ही उसके सूट से ढके चेहरे पर उसकी आंखों के लिए कोई छेद न हो। अब मैं इस चीज़ को कैसे हटाऊं? मैं इस बदसूरत सूट को पहनकर हर जगह नहीं चलना चाहता। जैसे ही वैभव ने ये सोचा, कुछ हुआ। सूट अपने आप उसके शरीर से अलग होने लगा और फिर गायब होने से पहले सिकुड़ गया। वैभव को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने बड़बड़ाया, तो यह मेरे विचारों के अनुसार चलता है। फिर वह अपने मानसिक दायरे के अंदर चला गया, लेकिन उसने ब्लू और रेड क्रिस्टल के पास द ब्लैक क्रिस्टल को नहीं बल्कि एक बदसूरत काले सूट को देखा। सूट को देखकर वैभव ने बोला, ये वास्तव में बदसूरत लग रहा है। रुको, क्योंकि मैं इसे अपने विचारों से नियंत्रित कर सकता हूँ, शायद मैं इसे एक नया आकार और डिज़ाइन भी दे सकता हूँ। उद्धरण।
ये सोचकर उसने तुरंत सूट पर ध्यान केंद्रित किया और अपने पिछले जीवन से एक शांत दिखने वाली जीन्स की कल्पना करते हुए विभिन्न आदेश दिए, जैसे जीन्स में बदलना। और वो इला सूट ठीक उसी जीन्स में बदल गया जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन रंग वही रहा, मेटेलिक ब्लैक। हा, मैं इसे आकार में बदल सकता हूँ, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसका रंग नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं अपने हिसाब से एक अच्छा कलर देता, लेकिन बदकिस्मती मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर वह अचानक एक विचार के बारे में सोचा और काली पैंट को उसके बगल में नीले क्रिस्टल के साथ मिलाने की इच्छा की। लेकिन दुख की बात है कि वह ऐसा नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि इस रेड क्रिस्टल और ब्लू क्रिस्टल के अलग अलग उपयोग हैं। उद्धरण। वैभव फिर अपने मानसिक दायरे से बाहर निकल गया और फिर उसने सामने ब्लैक क्रिस्टल को देखा। इस काले क्रिस्टल में अभी भी काफ़ी मात्रा में एसेंस बचा है। वैभव बुदबुदाया, लेकिन फिर सोचते हुए सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए, इसे यहीं रहने देना सबसे अच्छा है। अभी के लिए, जब मुझे चाहिए तो मैं इसे ले लूँगा, क्योंकि इस काले क्रिस्टल की कीमत बहुत अधिक होनी चाहिए। वैसे भी वह अपसार ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता, ये केवल सामान्य लोगों की तरह ही अपने शरीर को धीरे धीरे मजबूत करने के लिए यहाँ बैठ सकता है। उद्धरण। वैभव फिर गुफा से बाहर निकल गया। गुफा के छेद से बाहर निकलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि उसे अपने पीछे खर्राटों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। तारांकन जज। तारांकन। ग्रेड 4 की काली धारीदार वानर पेड़ पर झुककर जोर से खर्राटे ले रहा था। तो ये बंदर अपने मदद के लिए किसी को नहीं लाया। वैसे भी यह मुझे यहाँ क्यों लाया, यहाँ तक कि मैंने इसे पीटा भी। वैभव ने एक विचारशील अभिव्यक्ति की, शायद ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं। यही होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीवित वस्तु में विशेष रूप से पशुओं की वृत्ति के रूप में जीने की इच्छा होती है। ग्रेड 4 की काली धारीदार वानर पेड़ पर झुककर जोर से खर्राटे ले रहा था। तो ये बंदर अपने मदद के लिए किसी को नहीं लाया। वैसे भी यह मुझे यहाँ क्यों लाया, यहाँ तक कि मैंने इसे पीटा भी। वैभव ने एक विचारशील अभिव्यक्ति की, शायद ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं। यही होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीवित वस्तु में विशेष रूप से पशुओं की वृत्ति के रूप में जीने की इच्छा होती है। इसके बाद वैभव ग्रेड 5 के जानवरों को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया, क्योंकि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अपनी ताकत को जांच के बाद एक और महत्वपूर्ण काम करना था। महत्वपूर्ण बात यह थी, ये जांचने के लिए कि क्या उसने अग्नि तत्व और थंडर तत्व के लिए आत्मीयता जगाई है या नहीं। इसके बाद वैभव कुछ और मिनटों के लिए चला। उसके बाद उसका सामना थंडर टेल वुल्फ के नाम से जाना जाने वाला एक और ग्रेड 4 बीस्ट से हुआ, क्योंकि इस भेड़िए की पूंछ बिजली से ढकी हुई थी और जब यह अपनी पूंछ का उपयोग करके हमला करता है तो ये गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ें पैदा करता था। वैभव ने भेड़िए के उसकी पूंछ को देखा, लेकिन उसने भेड़िए को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वह ग्रेड 5 के जानवर से लड़ना चाहता था, न कि ग्रेड 4 से। और आश्चर्यजनक रूप से भेड़िए ने भी उस पर हमला नहीं किया। ऐसा लगता है कि भेड़िया को मालूम था कि वह उससे कम ताकतवर है और मैं उसको हरा नहीं सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अंत में एक विशाल भालू का सामना करने से पहले वैभव 10 मिनट तक चलता रहा। वैभव ने विशालकाय भालू को देखा जो सो रहा था। ये भालू एक ग्रेड 5 रॉक आर्मर्ड बियर है। मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा है। मैंने ये भी सुना कि जब वे परिपक्व होते हैं तो वे स्वचालित रूप से अपग्रेड हो जाता है और ग्रेड 6000 रॉक्स बियर बन जाते हैं। वे एर्थ एलिमेंट में बहुत ताकतवर होते हैं। वैभव ने एक बड़ी चट्टान को उठाकर भालू पर फेंक दिया, क्योंकि मैं सोते समय उस पर हमला नहीं करना चाहता। मैं यहाँ अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए जानवरों का शिकार करने के लिए नहीं आया हूँ। वैभव ने सोचा। चट्टान जाकर भालू के ऊपर गिरा, लेकिन भालू हिला भी नहीं। वैभव को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लगता है मुझे इससे भी बड़ा और वजनदार चट्टान को उसके ऊपर फेंकना होगा और शायद वह कुछ प्रक्रिया दे। वैभव यही सोचकर एक बड़ा चट्टान उठाए और इस बार उसे और अधिक शक्ति के साथ जानवर पर फेंक दिया। ग्राउल 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 ग्राउल। तारांकन। जानवर परेशान हो गया और जागने के बाद दहाड़ रहा था। जानवर यह सोच रहा था कि किसने अपने मौत को बुलाया है जो मुझे जगाया। मैं एक अच्छा सपना देख रहा था जहां मैं कई मादा भालुओं से घिरा हुआ था। भालू ने जल्द ही वैभव को देखा, क्योंकि वैभव उसके सामने भालू पर हाथ लहरा रहा था।
वैभव को देखते ही भालू की आंखें लाल हो गईं। तब वैभव ये देखकर मुस्कुराया कि वह भी भालू से निपटने के इरादे से भालू की ओर दौड़ा। तारांकन BAMMM। दोनों ने एक दूसरे का सामना किया और भालू को वास्तव में पीछे धकेल दिया गया, लेकिन वैभव जानता था कि ग्रेड 5 भालू अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि जब कोई जानवर ग्रेड 5 में अपग्रेड करता है तो वे अपने शरीर के अंदर एक कोर का उत्पादन करते हैं जो उन्हें मौलिक क्षमताओं का उपयोग करने देता है। भालू पीछे धकेले जाने पर क्रोधित हो गया और फिर उसने अपनी क्षमता को सक्रिय कर दिया। भालू से अचानक बड़ी मात्रा में एर्थ एलिमेंट निकलने लगा, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर चट्टानों का एक कवच बनने लगा, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है। रॉक आर्मर भालू, वे अपने शरीर पर एक ठोस रॉक आर्मर बना सकते हैं और अपनी शक्ति अब भी कर सकते हैं। एर्थ एलिमेंट ऊर्जा के साथ पंजे जो उनकी आक्रमण शक्ति को बढ़ाते हैं। हा 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 हा। वैभव ने हंसा और कहा, अच्छा भालू, देखते हैं अपनी क्षमता का उपयोग करके आप कितने सख्त और शक्तिशाली हो गए हो। फिर वैभव हंसा और भालू की ओर धराशायी हो गया। तारांकन रॉरारारार। तारांकन। वैभव के पास आने पर भालू ने एक और दहाड़ लगाए और अपने पंजे को आगे की ओर घुमाया। ये देखकर वैभव ने अपनी मुट्ठी तैयार की और उसे आने वाले जानवर के पंजे की ओर आगे बढ़ा दिया। इस बार वैभव ने उस मुक्के पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही वैभव की मुक्के भालू की पंजे से टकराया, भालू की पंजे टूट गए और खून बहने लगा। भालू के कवच के पंजे उसके असली पंजों के साथ टूटे थे। भालू ने एक दर्दनाक दहाड़ लगाई क्योंकि उसने अपने बचे एक और पंजे के साथ हमला किया, जिसका वैभव ने अपने पूर्ण शक्ति वाले पंच के साथ जवाब दिया, जिससे परिणाम स्वरूप वह भी टूट गया। भालू बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और वह फुसफुसाने लगा क्योंकि उसने अपना दोनों हाथ अपने सिर पर रखा और नीचे झुक गया। वैभव वहीं खड़ा हो गया और वह बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि ब्लैक क्रिस्टल की ऊर्जा ने मेरी शारीरिक शक्ति और कठोरता को दोगुने से भी अधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि इसकी मुख्य कार्य कठोरता और मजबूती से संबंधित है। वैभव ने फिर आह भरी और सोचा, अगर मेरे पास एक सिस्टम होता तो मैं अपनी प्रगति और आंकड़ों पर नज़र रख सकता था और यहाँ तक कि दूसरे लोगों के आंकड़े भी देख सकता था। उद्धरण। लेकिन ये सोचने के बाद वैभव को अचानक एक विचार आया, रुको, मैं अपना खुद का इंटरफेस कैसे बनाऊं? इसे बनाने के बाद मैं अपने खुद के आंकड़े देख सकता हूं। लेकिन मैं इसे कैसे बना सकता हूं? वैभव ने निर्णय लेने से पहले बहुत देर तक सोचा। सबसे पहले इंटरफेस मेरे मानसिक दायरे के अंदर होगा। रुको रुको रुको। वैभव अचानक रुक गया क्योंकि उसने कुछ सोचा था। चून की काला भंवर ऊर्जा का एक मजबूत संस्करण देता है। जब वह तत्वों के सार ऊर्जा को खा जाता है तो उसे मुझे मानसिक ऊर्जा का एक मजबूत संस्करण भी देना चाहिए जब वह इसे सही खा जाए। हाँ, निश्चित रूप से ये होना चाहिए, लेकिन मेरी वर्तमान शुद्ध ऊर्जा कम है, इसलिए सबसे पहले मुझे ग्रे अशुद्ध ऊर्जा को साफ करने और अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। उद्धरण। वैभव अचानक रुक गया क्योंकि उसने कुछ सोचा था। चून की काला भंवर ऊर्जा का एक मजबूत संस्करण देता है। जब वह तत्वों के सार ऊर्जा को खा जाता है तो उसे मुझे मानसिक ऊर्जा का एक मजबूत संस्करण भी देना चाहिए जब वह इसे सही खा जाए। हाँ, निश्चित रूप से ये होना चाहिए, लेकिन मेरी वर्तमान शुद्ध ऊर्जा कम है, इसलिए सबसे पहले मुझे ग्रे अशुद्ध ऊर्जा को साफ करने और अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। उद्धरण। वैभव फिर वापस चला गया क्योंकि वह अपनी ताकत का परीक्षण नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने अनुमान के आधार पर उसे ग्रेड 6 जानवरों के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम होना चाहिए, जैसा कि ग्रेड 7 के लिए है। अफसोस की बात है कि इस जंगल में ग्रेड 7 का कोई जानवर नहीं है। वैभव ने बुदबुदाया। अपने घर पहुंचने के बाद वह पहले ग्रे अशुद्ध ऊर्जा को दूर करने के लिए अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया, क्योंकि वह दीनानाथ से इस विधि के बारे में पूछी था, इसलिए वैभव को की पता था कि क्या करना है। वैभव ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी मानसिक ऊर्जा को ठोस रूप देने से पहले उसे रबड़ का आकार दिया। ठीक है, क्योंकि वह ग्रे अशुद्धता को मिटाने जा रहा था, उसने सोचा कि अपनी मानसिक ऊर्जा को इरेजर का रूप देना बेहतर होगा। और तब उसने इरेजर को अशुद्ध ऊर्जा पर रगड़ना शुरू किया और यह काम कर गया, लेकिन कुछ देर रगड़ने के बाद उसका इरेजर भी सिकुड़ गया।
कुछ मिनटों के लिए रगड़ने के बाद उसका इरेजर कुछ ग्रे अशुद्ध ऊर्जा के साथ गायब हो गया, 1-2% शायद। अरे, ऐसा लगता है कि शुरुआती चरणों में कुछ समय लगेगा। मुझे खुशी है कि उन 3 क्रिस्टल ने मेरी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ ग्रे अशुद्ध ऊर्जा को साफ कर दिया है। वैसे भी, मेरी मानसिक ऊर्जा के ठीक होने के बाद मैं एक बार फिर से ग्रे अशुद्ध ऊर्जा को साफ कर दूंगा। उद्धरण। फिर वैभव 3 घंटे तक सोता रहा और फिर से वह अशुद्धियों ऊर्जा को साफ करने लगा। 1 और 3 घंटे सोने के बाद वैभव ने अशुद्धियों ऊर्जा को साफ नहीं किया क्योंकि सुबह हो चुकी थी और अब ये जांचने का समय था कि क्या उसने कोई आत्मीयता जगाई है या नहीं। वैभव नहा धोकर और कपड़े बदलकर माउंटेन पैलेस के हॉल में चला गया। डेस्क पर पहुंचने के बाद वैभव ने एक महिला से कहा, क्या आप कृपया दीनानाथ को यहाँ बुला सकते हैं? महिला ने वैभव की ओर देखने से पहले कहा, क्या आपके पास उसके साथ कोई मुलाकात थी? आप किसी बड़े बुजुर्ग को इस तरह नहीं बुला सकते। उस महिला की बात सुनकर वैभव के चेहरे पर एक परेशान भाव आ गया क्योंकि वह उस बारे में नहीं सोचा था। कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के बाद फिर वैभव उस महिला से कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी आत्मीयता का परीक्षण कहाँ करूं? तिरस्कारपूर्ण नज़र डालने से पहले महिला हैरान रह गई और कहा, हॉल नंबर 3 में जाओ, ये वह जगह है जहां लोग अपनी मौलिक आत्मीयता की जांच करते हैं। ये कहते हुए उसने पैलेस हॉल के बाईं ओर इशारा किया। वैभव को तिरस्कारपूर्ण रूप देखा, लेकिन वैभव सिर्फ मुस्कुराया और महिला को उसके बताए रास्ते पर जाने से पहले धन्यवाद दिया। उस रास्ते पर चलने के बाद उसने जल्द ही हॉल नंबर 3 को पाया। वैभव ने दरवाजा खोलने से पहले दरवाजा को खटखटाया। हॉल में प्रवेश करते हुए वैभव आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि हॉल में कोई नहीं था सिवाय एक बूढ़े व्यक्ति के जो 60 के दशक में एक कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। बूढ़ा आदमी वैभव की ओर देखे बिना बोला, 5 मिनट रुको, जब तक मैं इस अध्याय को समाप्त कर लेता हूँ। वैभव फिर एक कुंड के पास चला गया जहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थीं और वहीं इंतजार करने लगा। 5 मिनट बीतने में ज़्यादा समय नहीं लगा। बूढ़ा अपनी किताब कुर्सी पर रखने से पहले खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है युवक, जाओ बीच में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी आत्मीयता रिकॉर्ड करूंगा। बूढ़े व्यक्ति को सिर हिलाने के बाद वैभव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना एक पैर पूल में डाल दिया ताकि उसे झटका न लगे। जैसे ही उसने अपना दाहिना पैर कुंड में डाला, एक लाल मछली और एक गहरे नीले रंग की मछली पागलों की तरह चमकने लगी और तेज गति से वैभव के चरणों में आ गई। वैभव पहले तो चौंक गया और फिर उत्तेजित हो गया। फिर उसने अपना एक और पैर कुंड में डाल दिया और बीच में रुकने से पहले कुंड में आगे बढ़ने लगा, यहाँ तक कि इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन बूढ़े आदमी और वैभव ने जो सोचा था, उसके विपरीत मछलियाँ 1 मिनट के बाद भी चमकना बंद नहीं हुईं और चमकती रहीं। बूढ़े आदमी ने सोचा, 1 मिनट की चमक को पहले से ही हाई ग्रेड टैलेंट माना जाता है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि मछली की चमक 1 मिनट से ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि मुझे एक कोरएल्डर को बुलाना होगा। उद्धरण। वैभव ने देखा कि बूढ़े ने किसी प्रकार का ताबीज निकाला और अनुमान लगाया कि वह किसी उच्च अधिकारी को बुलाएगा, इसलिए उसने तुरंत दीनानाथ के बारे में सोचा और कहा, क्या आप कोरएल्डर दीनानाथ को बुला सकते हैं? वह मुझे अच्छी तरह से जानता है। वैभव की बातें सुनकर बूढ़े ने सिर हिलाया। उसने अपनी कमर के चारों ओर एक छोटे से बैग से एक अलग ताबीज निकालने से पहले अपने हाथ में से पहले वाले ताबीज को नीचे रख दिया। वैभव ने देखा कि बूढ़े व्यक्ति ने कुछ बड़बड़ाने से पहले अपनी मानसिक ऊर्जा को ताबीज में इंजेक्ट कर दिया। कुछ सेकंड तक बड़बड़ाने के बाद बूढ़े ने ताबीज को हटा दिया और चमकती मछलियों पर ध्यान केंद्रित किया। 5 मिनट का निशान तक मछलियां चमकने पर पीक ग्रेड एफिनिटी को संकेत करतीं। बूढ़े आदमी वैभव को देखकर बुदबुदाया, 5 मिनट पहले से ही पीक ग्रेड एफिनिटी का संकेत है और वह आग और गड़गड़ाहट दोनों की समानताएं हैं। फिर उसने वैभव को देखा जैसे वह किसी तरह का राक्षस था। 6 मिनट का निशान पार करने के बाद भी उन्होंने चमकना बंद नहीं किया। 7 मिनट का निशान पार करने के बाद भी रुकने का कोई निशान नहीं। 8 मिनट, 9 मिनट, अंत में 10 मिनट में मछलियों की चमक बंद हो गई। बूढ़े ने फिर मछलियों को देखा और जोर से चिल्लाया, क्या? वैभव भ्रमित था और उसने बूढ़े व्यक्ति की निगाहों का पता लगाने के बाद मछलियों को भी देखा।
दोनों मछलियां सामान्य से अधिक धुंधली आईं और हिल भी नहीं रही थीं। बूढ़े आदमी ने जल्दी से एक लाल और एक नीले रंग के क्रिस्टल को मछलियों के पास कुंड के अंदर निकाल कर फेंक दिया। फिर बूढ़े ने वैभव की ओर देखा और कहा, युवक, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो वे मछलियां फिर से चमकने लगेंगी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी ऊर्जा एक बार फिर खत्म हो जाएगी। बूढ़े आदमी ने जल्दी से एक लाल और एक नीले रंग के क्रिस्टल को मछलियों के पास कुंड के अंदर निकाल कर फेंक दिया। फिर बूढ़े ने वैभव की ओर देखा और कहा, युवक, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो वे मछलियां फिर से चमकने लगेंगी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी ऊर्जा एक बार फिर खत्म हो जाएगी। वैभव के मन में एक गूंगा अभिव्यक्ति थी, जैसा कि उसने सोचा था, शायद मछलियां मेरे मानसिक दायरे के अंदर उन दो क्रिस्टल की वजह से सामान्य से अधिक चमक रही थीं। लेकिन फिर वह सोचते हुए मुस्कुराया, वैसे भी एक बात पक्की है, मेरी आत्मीयता ग्रेड हाई ग्रेड एफिनिटी से कहीं अधिक है। हा 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 हा। वैभव ने मन ही मन हंसा। जैसे ही वैभव कुंड से बाहर आया, हॉल का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। उस व्यक्ति की ओर देखते हुए बूढ़ा झुक गया और बोला, स्वागत है, एल्डर दीनानाथ। दीनानाथ ने सिर हिलाया और बेबसी से कहा, रुक जाओ बूढ़े आदमी, मैंने तुमसे कई बार कहा था कि तुम्हें मेरे सामने झुकना नहीं है। बूढ़ा सिर्फ चुप रहा क्योंकि दीनानाथ ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि बूढ़ा नहीं बदलेगा, क्योंकि वह यहाँ नियमों का सख्त अनुयायी है। फिर दीनानाथ ने वैभव की ओर देखा और बोलने से पहले उसके होंठ थोड़े फड़फड़ा रहे थे, तुम बच्चे मुझे एक के बाद एक आश्चर्य दे रहे हैं। पहले तुमने अपना मानसिक क्षेत्र खोला और अब ये सुनकर बूढ़ा चौंक गया, जबकि वैभव एक मुस्कान चेहरे के साथ मुस्कुराया और कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं जल्द ही आत्मीयता जगाऊंगा। उद्धरण। दीनानाथ समझ गए, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए अपना सिर हिला दिया, मैं समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैंने उस समय आप पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आपने कहा था कि आप बस महसूस कर रहे थे कि आप आत्मीयता को जगाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए कहें, कोई कैसे विश्वास कर सकता है आप पर, सिर्फ इसलिए कि आप ऐसा महसूस कर रहे थे? दीनानाथ ने कहा। फिर दीनानाथ ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और पूछा, तो मछलियां कितनी देर तक चमकती रहीं? 5 मिनट। बूढ़े ने ये कहते हुए अपना सिर हिलाया, नहीं, मछलियां 10 मिनट तक चमकती रहीं और मेरा मानना है कि अगर वे तात्विक ऊर्जा से बाहर नहीं निकलती हैं तो वे चमकती रहती हैं। क्या? उद्धरण चिन्ह। दीनानाथ की प्रतिक्रिया को देखते हुए बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, हाँ, मेरी भी ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया थी। उद्धरण। दीनानाथ ने वैभव की ओर ऐसे देखा जैसे वह एक राक्षस को देख रहा हो और कहा, तुम छोटे राक्षस। वैभव ने मुस्कुराते हुए सोचा, अगर मैंने उसे अपने अन्य रहस्यों के बारे में बताया तो शायद उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। ... दीनानाथ फिर वैभव को सीधे थंडर फायर वैली के मुख्यालय में ले गया। लेकिन मुख्यालय पहुंचने के बाद वैभव ने दीनानाथ से अनुरोध किया, वास्तव में मैं अभी किसी को इन सब के बारे में बताना नहीं चाहता, मैं सिर्फ शांतिपूर्वक अभ्यास करना चाहता हूँ, इसलिए यदि आप मुझे ऐसी जगह पर व्यवस्थित कर सकते हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में आग और गड़गड़ाहट तात्विक ऊर्जा हो, तो मुझ पर आपकी एहसान होगा। ये कहने के बाद वैभव एक सेकंड के लिए रुका, फिर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं अभिमानी नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी मदद करते हैं तो आपका मैं एहसानमंद रहूंगा और मेरे लिए चीज़ें बहुत सरल होगी, क्योंकि मैं शांतिपूर्वक अच्छे से अभ्यास कर सकता हूं और एक शक्तिशाली जादूगर बहुत जल्द ही बन जाऊंगा बगैर किसी परेशानी के, जिसमें मुझसे आपको भी मदद मिलेगी और आपको को भी फायदा होगा। फिर वैभव एक गंभीर मुस्कान दी जिसमें अटूट आत्मविश्वास था। दीनानाथ अवाक हो गए, लेकिन फिर एक विचारशील अभिव्यक्ति प्रकट की। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने गंभीर भाव से वैभव से कहा, चूंकि आपने मुझे पहले ही 2 चमत्कार दिखाए हैं, मैं इस बार आप पर दांव लगाऊंगा और इस उम्मीद में आपके पक्ष के लिए जोखिम उठाऊंगा कि यह मेरे लिए मददगार होगा भविष्य में। उद्धरण चिन्ह। वैभव ने पूछा, तो आप किस जोखिम की बात कर रहे हैं? दीनानाथ पहले वैभव को फ्लोटिंग पैलेस के अंदर अपने घर में ले गया और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहने से पहले दरवाजा बंद कर दिया, मैं आपको एक डेंजर जोन में भेजूंगा जिसे थंडर फायर वैली ने जीत लिया था। वह डेंजर जोन के स्रोत से जुड़ा है फायर एलिमेंट और थंडर एलिमेंट का स्रोत, इसलिए इसमें थंडर और फायर एलिमेंट ऊर्जा की प्रचुर मात्रा होती है। ये सुनकर वैभव उत्साहित हो गया। लेकिन ओह,
उसे बहुत देर तक कहते हुए नहीं सुना दीनानाथ की, लेकिन सुनकर वैभव शांत हो गया। दीनानाथ ने आगे बढ़ने से पहले एक सांस ली। मुझे आपको जोन के अंदर भेजना मुश्किल होगा क्योंकि यह केवल हर 100 साल में खुलता है और केवल पवित्र पुत्रों, पवित्र बेटियों और मुख्य बुजुर्गों को में जाने की अनुमति है। वैभव उलझन में था। उसने पूछा, लेकिन दरवाजे के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा होगी। आप मुझे अंदर कैसे घुसाओगे? बेशक सुरक्षा होगी, और जो उस जगह को सुरक्षित करेगा वह भी एक कोरैल्ड है। उस जगह को सुरक्षित करने के लिए हर बड़े बुजुर्ग को हर साल बारी बारी से आना पड़ता है और मेरी बारी 6 महीने के बाद है, इसलिए आपको 6 महीने तक इंतजार करना होगा। जब मेरी बारी आएगी तो मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, तब तक मैं तुम्हें इस तैरते हुए द्वीप में अपने एक घर के अंदर रहने दे सकता हूँ। वैभव ने योजना सुनकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन आपको मुझे बाद के चरणों को बताना होगा और अब कैसे जादू करनी है, क्योंकि मैंने थंडर और फायर तत्व की समानताएं जगाई हैं। दीनानाथ ने अपने हाथों को लहराते हुए 2 पुस्तकों को बाहर निकालने से पहले कमरे में एक अलमारी खोली। फिर उन्होंने दोनों को वैभव को ये कहते हुए दिया, एक किताब बताती है कि कैसे प्रशिक्षित किया जाए और दूसरी किताब में बाद के चरणों की जानकारी है। जब दीनानाथ ने वैभव को दूसरे महल में ले गया जो छोटा था और अंदर चला गया, किसी ने भी वास्तव में उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे सभी अपने कामों में व्यस्त थे। बेशक हर कोई एल्डोनुक नहीं है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए एलिमेंटल आर्कमेज को अपने तात्विक समुद्र के अंदर गैसीय तात्विक ऊर्जा को तरल रूप में बदलने की जरूरत है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें मिस्टिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि मानसिक ऊर्जा का एक उच्च रूप है, और रहस्यवादी ऊर्जा प्राप्त करना सबसे कठिन चरण है क्योंकि रहस्यमय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें मानसिक ऊर्जा की वास्तविक प्रकृति को समझने की आवश्यकता है, और एक बार जब वे मानसिक ऊर्जा की वास्तविक प्रकृति को सफलतापूर्वक समझ लेते हैं तो उन्हें आंतरिक राक्षसों की परीक्षा पास करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब वे सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनकी मानसिक ऊर्जा सफलतापूर्वक रहस्यवादी ऊर्जा में बदल जाते हैं, और उनका मानसिक क्षेत्र भी रहस्यवादी क्षेत्र में बदल जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप आकार में वृद्धि और नई काली अशुद्धियां होंगी जो तब काली अशुद्धियों को साफ करके रहस्यवादी ऊर्जा के उनके भंडार को बढ़ाएंगी। वैभव ने फिर अगले पृष्ठ पर जाकर देखा कि अगले चरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन केवल मंत्र थे। वैभव ने फिर अगले पृष्ठ की ओर रुख किया, ये देखने के लिए कि अगले चरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मंत्रों की शुरुआत थी। मंत्र सभी प्रकार के रूपों में आते हैं। वे विशुद्ध रूप से मौलिक ऊर्जा से बने होते हैं। विभिन्न मंत्रों को कल्पना की क्षमता के शीर्ष पर एक अलग तरह के नियंत्रण और ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि आप एक मंत्र बनाना चाहते हैं और फिर उसे छोड़ना चाहते हैं तो तीनों चीज़ों को संतुलित करने की आवश्यकता है। याद रखें, आपको अपनी कल्पना के साथ ऊर्जा पर पर्याप्त नियंत्रण के साथ ऊर्जा की सही मात्रा और वर्तनी की सही संरचना की आवश्यकता है। आप जो कल्पना करते हैं उसका आकार या संरचना बनाने के लिए आपको पर्याप्त नियंत्रण की आवश्यकता है। एक मंत्र कैसे बनता है और कैसे जारी किया जाता है? ऊर्जा हमारे मौलिक समुद्रों में गैसीय रूप में है, और उसके बाहर आने के बाद हम उन्हें अपने संबंधित मौलिक रूप में बदल सकते हैं। फायर एलिमेंट ऊर्जा हमारे मौलिक समुद्र से बाहर आने के बाद आग में बदल सकते हैं। जल तत्व ऊर्जा के बाद हमारे तात्विक समुद्र से निकलकर जल में परिवर्तित किया जा सकता है। पृथ्वी की तात्विक ऊर्जाओं में हमारे तात्विक समुद्र से बाहर आने के बाद पृथ्वी में बदला जा सकता है, आदि। यह एक प्राकृतिक क्षमता है जो हमें तात्विक आत्मीयता को जगाने के बाद मिलती है। एक मंत्र बनाने से पहले आपको अपनी मौलिक ऊर्जा के पूर्ण नियंत्रण में होना होगा। कुछ मंत्रों के लिए कम मात्रा में मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ मंत्रों के लिए बड़ी मात्रा में मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आप अभी के लिए केवल 10 किलोग्राम भार को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, लेकिन आप अगर 20 किलोग्राम भार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो आप 100% विफल हो जाएंगे और यहाँ तक कि खुद को भी नुकसान भी पहुँचाएंगे। अब जादू बनाने पर अपने एलिमेंट को एक निश्चित मात्रा में मौलिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के बाद आप इसे बाहर की ओर प्रक्षेपित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथ या पैर में, कहीं भी आप चाहते हैं। इसके बाहर आने के बाद आपको कल्पना करनी होगी आप अपनी मौलिक ऊर्जा को देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए
यदि आप फायरबॉल का उपयोग करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ में मौलिक ऊर्जा को संपीड़ित कर सकते हैं और फिर इसे आग के गोले में बदल सकते हैं जो किसी चीज़ या किसी के संपर्क में आने पर फट जाता है। प्रत्येक तात्विक ऊर्जा के अपने गुण होते हैं, लेकिन उनका उपयोग स्वयं तात्विक जादूगर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, आग बहुत गर्म और विनाशकारी है, लेकिन ये तात्विक जादूगरों की भी सहायता कर सकती है। ऐसा ही एक फायर मंत्र है, विंग्स ऑफ फायर। प्रत्येक एलिमेंट के असीमित उपयोग होते हैं, ये स्वयं मौलिक जादूगर पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन पता है कि आपको नियंत्रण, राशि और कल्पना के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। आप 100 ग्राम मिट्टी से घर नहीं बना सकते। मिट्टी से घर बनाने के लिए आपको घर के डिज़ाइन के साथ साथ भारी मात्रा में मिट्टी की ज़रूरत होती है। मंत्र बनाना भी ऐसी ही बात है। आपको अपनी कल्पना के साथ पर्याप्त नियंत्रण और वर्तनी की सही संरचना के साथ सही राशि की आवश्यकता है। नीचे बताई गई संरचना के साथ कुछ मंत्र दिए गए हैं। यदि आप अपने आप में आश्वस्त हैं तो आप स्वयं मंत्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों की खोज करना बेहतर है, क्योंकि पिछले कुछ हजार वर्षों में तात्विक जादूगरों ने सभी प्रकार के मंत्रों को रिकॉर्ड करने के लिए कड़ी मेहनत की है। सभी स्तरों से जादू के स्तर हैं, लेकिन यह एक बिजली घर के लिए अर्थहीन है, क्योंकि सबसे निचले स्तर का आग का गोला भी उनके हाथों में बहुत विनाशकारी हो सकता है। कैसे? अच्छी तरह से बस एक उच्च मात्रा में ऊर्जा जोड़ें और जादू जारी करने से पहले इसे और अधिक संपीड़ित करें। सभी प्रकार मंत्रों की सूची। आक्रामक मंत्र। आग का गोला। पहले समझाया। विस्फोट क्षति। वाटरबॉल। आग के गोले की तरह, लेकिन आग की लपटों को फोड़ने के बजाय यह उच्च दबाव में पानी को बाहर निकाल देता है। फायर लेजर। अत्यधिक सूक्ष्म नियंत्रण और संपीड़ित रूप में मौलिक ऊर्जा की निरंतर चैनलिंग की आवश्यकता है। बहुत उच्च प्रवेश शक्ति। वाटर कैनन। हल्के संपीड़ित रूप में जल ऊर्जा के ठीक नियंत्रण और निरंतर चैनलिंग की आवश्यकता है। कुंद क्षति और भारी क्षति। विंग्स ऑफ फायर। अत्यधिक उच्च नियंत्रण और तात्विक ऊर्जा को लहराते रूप में निरंतर चैनलिंग की आवश्यकता होती है। यहाँ इसे संपीड़ित करने के बजाय आप उड़ने के लिए पंखों को फड़फड़ाने के लिए ऊर्जा को लहराते रूप में नियंत्रित करते हैं। उड़ान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई मानसिक ऊर्जा को अनलॉक नहीं करता है। मानसिक ऊर्जा को अनलॉक करने के बाद वे आग के पंखों के साथ तेजी से उड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट। पावरहाउस के हाथों में यह सहायक मंत्र शक्तिशाली हो सकता है। यदि वे पंखों को बड़ा करते हैं और उड़ते समय अग्नि ऊर्जा छोड़ते हैं, तो यह उनके द्वारा गुजरने वाले सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर कमजोर विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। वाटर कैनन। हल्के संपीड़ित रूप में जल ऊर्जा के ठीक नियंत्रण और निरंतर चैनलिंग की आवश्यकता है। कुंद क्षति और भारी क्षति। विंग्स ऑफ फायर। अत्यधिक उच्च नियंत्रण और तात्विक ऊर्जा को लहराते रूप में निरंतर चैनलिंग की आवश्यकता होती है। यहाँ इसे संपीड़ित करने के बजाय आप उड़ने के लिए पंखों को फड़फड़ाने के लिए ऊर्जा को लहराते रूप में नियंत्रित करते हैं। उड़ान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई मानसिक ऊर्जा को अनलॉक नहीं करता है। मानसिक ऊर्जा को अनलॉक करने के बाद वे आग के पंखों के साथ तेजी से उड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट। पावरहाउस के हाथों में यह सहायक मंत्र शक्तिशाली हो सकता है। यदि वे पंखों को बड़ा करते हैं और उड़ते समय अग्नि ऊर्जा छोड़ते हैं, तो यह उनके द्वारा गुजरने वाले सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर कमजोर विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। विंग्स ऑफ फायर। अत्यधिक उच्च नियंत्रण और तात्विक ऊर्जा को लहराते रूप में निरंतर चैनलिंग की आवश्यकता होती है। यहाँ इसे संपीड़ित करने के बजाय आप उड़ने के लिए पंखों को फड़फड़ाने के लिए ऊर्जा को लहराते रूप में नियंत्रित करते हैं। उड़ान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई मानसिक ऊर्जा को अनलॉक नहीं करता है। मानसिक ऊर्जा को अनलॉक करने के बाद वे आग के पंखों के साथ तेजी से उड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट। पावरहाउस के हाथों में यह सहायक मंत्र शक्तिशाली हो सकता है। यदि वे पंखों को बड़ा करते हैं और उड़ते समय अग्नि ऊर्जा छोड़ते हैं, तो यह उनके द्वारा गुजरने वाले सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर कमजोर विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। वाटर शील्ड। जरूरतें। सरल नियंत्रण। आप अपनी इच्छानुसार ढाल को आकार दे सकते हैं। आमतौर पर अग्नि तत्व जादूगर के खिलाफ निम्न स्तरीय लड़ाई में उपयोग किया जाता है। रक्षात्मक।
वाटर मिरर्स, बेहद बारीक नियंत्रण की जरूरत है। वाटर मिरर्स की भारी मात्रा के साथ आप वाटर मिरर्स से बनाई गई भूलभुलैया में एक प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित कर सकते हैं। असिस्टिंग, कंट्रोलिंग, अर्थ शील्ड, वाटर शील्ड के समान। रक्षात्मक, अर्थ स्पाइक्स, ठीक नियंत्रण और एक निश्चित मात्रा में पृथ्वी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप इसे अपने नियंत्रण से एक तेज धार और शंकु आकार देते हैं। जो बहुत कुशल हैं और उच्च नियंत्रण रखते हैं वे एक समय में कई अर्थ स्पाइक्स का उपयोग कर सकते हैं। पेनेट्रेटिव, अर्थ जेल, अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता है और ऊर्जा की मात्रा जेल के आकार पर निर्भर करती है। आप अपनी छवि के अनुसार जेल की संरचना बना सकते हैं। नियंत्रण, थंडर बॉल, फायर बॉल के समान। लकवा और क्षति, थंडर नेट, अत्यंत सूक्ष्म नियंत्रण की आवश्यकता है और ऊर्जा की मात्रा जाल के आकार पर निर्भर करती है, जैसा कि संरचना के लिए है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कल्पना करते हैं और आप अपने नियंत्रण का उपयोग करके उस संरचना को कैसे पूरा करते हैं। डॉट 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 कला में आने से पहले वैभव ने कुछ और मंत्र और उनके विवरण पढ़े। तात्विक कलाएं, मौलिक कलाओं का उपयोग करने के लिए हमें केवल मौलिक ऊर्जाओं से अधिक की आवश्यकता होती है। उन्हें आमतौर पर मौलिक ऊर्जा के साथ मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एलिमेंटल आर्ट्स को आपकी मानसिक ऊर्जा की सहायता की आवश्यकता है। आपने पहले एक सर्प को मार डाला और फिर आपने अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ सर्प शरीर की संरचना को स्कैन किया। उसके बाद आपके लिए उस सर्प संरचना को अपनी तत्व ऊर्जा से बनाना बहुत आसान होगा क्योंकि आप अभी इसकी नकल कर रहे हैं। एक सर्प के साथ एक सर्प बनाने के बाद अपनी मौलिक ऊर्जा, आप एक निश्चित मात्रा में मानसिक ऊर्जा को इंजेक्ट करते हैं ताकि आप इसे अपने विचारों से नियंत्रित कर सकें। लेकिन कारण उन्हें मौलिक कला माना जाता है कि वे कला की तरह दिखते हैं। अच्छी तरह से यह भ्रमित लगता है, इसलिए यहाँ एक व्यवहारिक उदाहरण है। एक नागिन को मारने के बाद उस नागिन को बनाने के लिए एक मौलिक ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय आप सतह का शरीर बना सकते हैं, पृथ्वी तत्व के साथ संरचना और फिर अग्नि तत्व के साथ आंतरिक। लेकिन पृथ्वी तत्व प्रकृति में ठोस है, इसलिए आपको उच्च मात्रा में नियंत्रण की आवश्यकता है। यदि आपके पास थंडर तत्व है तो आप थंडर फैंग जोड़ सकते हैं ताकि यह आपके प्रतिद्वंद्वी को पंगु बना सके या विस्फोट कर सके। अग्नि ऊर्जा के साथ नाग जो आपके लक्ष्य के चारों ओर लपेटता है और फिर अग्नि ऊर्जा के साथ विस्फोट करता है। संक्षेप में, मानसिक ऊर्जा की मदद से मौलिक कलाओं में संरचना बनाने का चरण आसान है, लेकिन आपको अपनी मौलिक कला को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए मौलिक ऊर्जा के बहुत उच्च नियंत्रण और एक से अधिक तत्वों की आवश्यकता है। मौलिक कला के ग्रेड हैं और वे संरचना की जटिलता और कला में कितने तत्वों का उपयोग कर सकते हैं द्वारा तय किए जाते हैं। लो ग्रेड एलिमेंटल आर्ट्स, फायर स्पैरो, केचुआ, वाटरफिश आदि, इनका उपयोग स्काउट और टेस्टिंग ट्रैप या उस तरह की चीज़ों के लिए किया जाता है। मिड ग्रेड एलिमेंटल आर्ट्स, एक्वा सरपेंट, अर्थ बुल, फायर लान आदि। मिड ग्रेड एलिमेंटल आर्ट्स वे हैं जिनमें हमलावर शक्ति होती है लेकिन इसमें केवल एक तत्व होता है। बेशक, हर मौलिक कला में मानसिक ऊर्जा जरूरी है। हाई ग्रेड एलिमेंटल आर्ट्स, प्रत्येक मिड ग्रेड एलिमेंटल आर्ट्स के रूप में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। यदि उपयोगकर्ताओं के पास एक से अधिक तत्व हैं और वे इसका उपयोग बुद्धिमानी से हमले की शक्ति या अन्य पहलुओं में उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए करते हैं। यदि कोई ग्रेड 6 या ग्रेड 7 जानवरों को मार सकता है जिनके पास मजबूत और बड़ी संरचनाएं हैं, तो वे उन्हें स्कैन भी कर सकते हैं और उनमें से मौलिक कलाएं बना सकते हैं। लेकिन एक बड़ी संरचना को अधिक मात्रा में मौलिक ऊर्जा और उच्च नियंत्रण क्षमता वाली मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डॉट 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 सब कुछ पढ़ने के बाद वैभव ने किताब नीचे रख दी और बुदबुदाया, पहले मैं ग्रे अशुद्धियों को साफ करूंगा। वैभव ने फिर अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया और अपने इरेजर से धूसर अशुद्धियों को मिटाना शुरू कर दिया। डॉट 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 3 महीनों के बाद वैभव ने 70% धूसर अशुद्धता को साफ कर दिया था, जिससे उसके मानसिक ऊर्जा भंडार में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन उसकी वसूली की गति 4 घंटे तक बढ़ गई, इसलिए उसकी सभी मानसिक ऊर्जा को ठीक करने के लिए 4 घंटे आराम करने की आवश्यकता है। ये सब वह अब इस रिजर्व के साथ लंबे समय तक उड़ान भी भर सकता था।
वैभव अपने बिस्तर पर लेट गया और अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया क्योंकि वह ये जांचना चाहता था कि क्या वह अपनी विशाल मानसिक ऊर्जा के साथ काले भंवर के खिंचाव का विरोध कर सकता है या यदि काला भंवर सब कुछ चूस लेगा जैसा कि उसने पहले किया था। वैभव ने काले भंवर की ओर देखा और उसकी चेतना ने सोचा, चलो करते हैं। फिर वह अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है और काले भंवर के पास चला जाता है जैसे वह अपनी चूषण सीमा में आया था। 3 महीनों के बाद वैभव ने 70% धूसर अशुद्धता को साफ कर दिया था, जिससे उसके मानसिक ऊर्जा भंडार में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन उसकी वसूली की गति 4 घंटे तक बढ़ गई, इसलिए उसकी सभी मानसिक ऊर्जा को ठीक करने के लिए 4 घंटे आराम करने की आवश्यकता है। ये सब वह अब इस रिजर्व के साथ लंबे समय तक उड़ान भी भर सकता था। वैभव अपने बिस्तर पर लेट गया और अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया क्योंकि वह ये जांचना चाहता था कि क्या वह अपनी विशाल मानसिक ऊर्जा के साथ काले भंवर के खिंचाव का विरोध कर सकता है या यदि काला भंवर सब कुछ चूस लेगा जैसा कि उसने पहले किया था। वैभव अपने बिस्तर पर लेट गया और अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया क्योंकि वह ये जांचना चाहता था कि क्या वह अपनी विशाल मानसिक ऊर्जा के साथ काले भंवर के खिंचाव का विरोध कर सकता है या यदि काला भंवर सब कुछ चूस लेगा जैसा कि उसने पहले किया था। वैभव ने काले भंवर की ओर देखा और उसकी चेतना ने सोचा, चलो करते हैं। फिर वह अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है और काले भंवर के पास चला जाता है जैसे वह अपनी चूषण सीमा में आया था। वैभव अपने मानसिक दायरे से बाहर आ गया क्योंकि वह काला भंवर अभी भी 1 सेकंड में इतनी बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा को खा गया था। ऐसा लगता है कि ब्लैक वर्लपूल वास्तव में ब्लैक होल की तरह है। छत की ओर देखते हुए वैभव को अचानक कुछ याद आया, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि उस ब्लैक वर्लपूल में क्या है, क्योंकि यह मेरे एक हिस्से की तरह लगता है। इसे होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है ना। वैभव ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और सो गया। जागने के बाद वैभव ने अपनी दैनिक दिनचर्या की, हालांकि उसने व्यायाम करना बंद कर दिया क्योंकि इस तरह के सांसारिक व्यायाम करने से वास्तव में उसके पहले से ही मजबूत और पूर्ण आकार के शरीर को कोई लाभ नहीं हुआ। वैभव एक खाली भाव के साथ बाहर कुर्सी पर बैठ गया क्योंकि ये वास्तव में यहाँ उबाऊ है, लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ वह धूसर अशुद्धता को दूर कर रहा हूँ और सो रहा हूँ। वैभव एक मुस्कुराहट के साथ खड़ा हुआ और अचानक उसे लगा कि इस तैरते हुए द्वीप में टहल रहा है। ये तैरता हुआ द्वीप अपने आप में लोगों के रहने के लिए एक शहर है, लेकिन केवल होनहार शिष्य और उन मूल शिष्यों और बुजुर्गों का परिवार ही यहाँ रहते हैं। एलिमेंटल सॉर्सरर्स के प्रशिक्षण क्षेत्र में आने से पहले वैभव लक्ष्यहीन रूप से चला गया। यह मौलिक योद्धाओं के प्रशिक्षण क्षेत्र के समान था क्योंकि यहाँ बहुत सारे कक्ष भी थे, लेकिन यहाँ कक्ष बेहतर अंतर्निहित और निश्चित रूप से अधिक शानदार थे। प्रशिक्षण तात्विक जादूगरों की विधि अलग थी। कक्षों को देखते हुए वैभव ने सोचा, क्या उन्हें आजमाना चाहिए? भले ही मैंने अभी तक अपने मौलिक समुद्रों का निर्माण नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका उपयोग करने के लिए हमें मौलिक क्रिस्टल के साथ भुगतान करना होगा। जैसे ही वह सोच रहा था कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, उसने कुछ दूर से कुछ आवाज़ सुनी। वह एक गली से आई जो बाईं ओर थी जहां से वह खड़ा था। वैभव को उत्सुकता हुई, इसलिए वह सहयोगी के पास पहुंचा और उसकी उम्र के आसपास शानदार कपड़ों वाला एक लड़का जबरदस्ती उसी उम्र की लड़की का हाथ पकड़ रहा था। वह बहुत सुंदर दिख रही थी। वैभव अब स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि लड़का क्या कह रहा है। राधिका, अगर तुम मेरे साथ सिर्फ एक बार आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारे संसाधन दूंगा। मुझे पता है कि तुम वाटर और लाइटनिंग एलिमेंट के साथ एक प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम्हारा परिवार गरीब है और तुम सिर्फ एलिमेंटल जर्नीमैन हो। अगर तुम साथ आओ मैं तुम्हें बहुत सारे संसाधन दूंगा ताकि तुम मेरे संसाधनों से अपने मौलिक सागर का आकार तेजी से बढ़ा सको। राधिका नाम की लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और उसकी त्वचा मक्खन की तरह मुलायम और सुंदर चेहरा था, और अभी उसके चेहरे पर नाराज अभिव्यक्ति थी और उसने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मेरा जवाब नहीं है। अब मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो या मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। दृश्य देखकर वैभव ने सोचा, क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं? उस लड़के के कपड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ शक्तिशाली जादूगर का समर्थन है। रुको, मैं बस पूछूंगा कि वह उसको क्यों परेशान कर रहा है।
अगर वह उस लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और इस सुंदर लड़की की मदद करूंगा। उद्धरण। वैभव को अचानक शिल्पा की याद आ गई। शिल्पा, जब तक मुझे धरती पर लौटने का रास्ता मिल जाता है, कौन जानता है कि कितने साल बीत गए होंगे, और केवल मैं उससे प्यार करता था लेकिन वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। वह कुछ ऐसा था जो मैंने किया था, के बारे में पता था। विश्वास नहीं कर सकता कि मैं मर गया क्योंकि वह किताब वापस करने के लिए मेरे घर आई थी। वह लैनरी या लैंडी जो भी अब और उस गुंडों का बेटा है, खासकर वे 2 आदमी जिन्होंने मुझे प्रताड़ित किया और वे 3 जिन लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाया, क्या वे अभी भी जीवित हैं? मैं बस यही आशा करता हूं कि जब तक मैं पृथ्वी पर जाने का मार्ग खोज नहीं लेता हूं, तब तक वे मरे नहीं हैं। उद्धरण। वैभव ने फिर खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर अपनी तेज गति के साथ वह अचानक लड़के के सामने प्रकट हुआ जिसने लड़के को डरा दिया और लड़की को चौंका दिया। इससे पहले कि लड़का कुछ बोल पाता, वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेले एक कमजोर लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? लड़के के चेहरे पर गुस्सा का भाव आ गया। आप मेरे रास्ते में आने वाला होते कौन हो? और आप अहंकारी भी हैं। जब मैं बुरी तरह से तुमको घायल कर दूंगा तब पता चलेगा कि किसी के रास्ते में आने का क्या अंजाम होता है। बोलने के बाद लड़के ने सीधे हाथ उठाया और वैभव के चेहरे पर आग का गोला फेंका। वैभव मुस्कुराया और उसका माथा भौहें चढ़ाने लगा, लेकिन वह नहीं हिला और आग के गोले को अपने चेहरे पर लगने दिया क्योंकि क्रिकेट की गेंद के आकार का वह दयनीय आग का गोला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। फिर वैभव ने तेज गति से लड़के की गर्दन को पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया और एक बार फिर से कहा, एक तो तुम अकेले लड़की को परेशान कर रहे थे, फिर मैंने पूछा कि तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो तो तुम बात करने के बजाय डायरेक्ट तुम हमला कर दिया। क्या ऐसे बिना किसी कारण के किसी पर हमला करनी चाहिए? लड़के की आंखों में डर झलक रहा था क्योंकि उसके आग के गोले ने वैभव को एक खरोंच भी नहीं दिया और वैभव ने उसे अपनी एक हाथ से आसानी उस ऊपर उठा लिया, लेकिन फिर उसकी डरावनी अभिव्यक्ति अचानक गायब हो गई, उसकी जगह तिरस्कार ने ले ली। फिर वैभव ने तेज गति से लड़के की गर्दन को पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया और एक बार फिर से कहा, एक तो तुम अकेले लड़की को परेशान कर रहे थे, फिर मैंने पूछा कि तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो तो तुम बात करने के बजाय डायरेक्ट तुम हमला कर दिया। क्या ऐसे बिना किसी कारण के किसी पर हमला करनी चाहिए? लड़के की आंखों में डर झलक रहा था क्योंकि उसके आग के गोले ने वैभव को एक खरोंच भी नहीं दिया और वैभव ने उसे अपनी एक हाथ से आसानी उस ऊपर उठा लिया, लेकिन फिर उसकी डरावनी अभिव्यक्ति अचानक गायब हो गई, उसकी जगह तिरस्कार ने ले ली। वैभव द्वारा पकड़े जाने पर भी उन्होंने तिरस्कार के साथ कहा, हो, मुझे पता है तुम सिर्फ एक छोटे श्रेणी का मौलिक योद्धा हो, एक उच्च श्रेणी के व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन फिर भी एक मौलिक योद्धा। अब मुझे नीचे रखो या मैं कसम खाता हूं कि तुम अगले दिन के सूर्योदय से पहले मर जाओगे। बाद में लड़का हंसने लगा, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं चला। वैभव ने जैसे ही उसे गले में पकड़ा, उसकी हंसी खांसी में बदल गई। वह लड़का फिर खांसते हुए गुस्से से बोला, तुम मुझे अभी नीचे रखो, मेरे दादा एक बड़े बुजुर्ग एल्डर हैं। खांसी, बस मुझे अभी नीचे रखो। वैभव मुस्कुराया और उसे नीचे रख दिया। नीचे रखे जाने के बाद लड़के ने अपने कपड़े को ठीक करते हुए उपहास किया और कहा, क्या तुम मेरी गले पकड़ने के बाद डर रहे हो? अच्छा, अब कोई फायदा नहीं है, मैं जल्द ही तुमसे बदला लूंगा, बस रुको। वैभव के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम अंधे हो या कुछ और? मेरे चेहरे को ध्यान से देखो, क्या मुझे लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? लड़के ने वैभव की ओर देखा और सोचा, वह मेरे दादा का नाम सुनने के बाद डर क्यों नहीं रहा है। ये सोचकर उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वैभव ने लड़के को एक जोरदार मुक्का दिया और कहा, तुमने पहले मुझ पर हमला किया, इसलिए अब हमले करने बरी मेरी है, समझे? इतना कहकर वैभव लड़के को पीटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह रुक गया क्योंकि वह देखा कि वह लड़का उसकी एक ही मुक्के से अपना होश खो दिया। फिर वैभव ने सोचा, मैंने अपनी ताकत का 1/4 भी इस्तेमाल नहीं किया और वह मेरी एक ही मुक्के से अपना होश खो बैठा। फिर वैभव ने इधर उधर देखा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। वाह, जब वह चुपके से निकली तो मुझे पता ही नहीं चला। जो भी हो,
मैं अभी यहाँ से जाऊँगा और किसी एक कक्ष को आजमाऊँगा। वह कक्षों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि पिछली लड़की भी एक कक्ष के सामने खड़ी थी। राधिका नाम की लड़की वर्तमान में प्रशिक्षण क्षेत्र के एक कक्ष की ओर चल रही थी, जिसके बोर्ड पर लाइटनिंग का प्रतीक था। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जा पाती, उसने महसूस किया कि उसे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है। फिर उसने एक आवाज़ सुनी, हेलो देयर। राधिका ने अपनी दाहिनी ओर केवल वैभव को एक मुस्कान के साथ खड़ा देखा। वह थोड़ी घबराई लेकिन शांत हो गई और बोली, तुम। पहले मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खूबसूरत लड़की को देखकर वैभव ने सोचा, अगर मैं पिछला वाला वैभव होता तो मेरा चेहरा पहले ही लाल हो जाता और इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मेरी धड़कन बढ़ जाती। उद्धरण। वैभव ने उसके चेहरे की ओर देखा और उसकी आंखें अनायास ही उसके सीने के क्षेत्र की ओर चली गईं, जैसे उसके मन में एक विचार उठा, लेकिन लानत है, वे खरबूजे की इतनी अच्छी जोड़ी हैं। नहीं नहीं वैभव, तुम विकृत नहीं हो। बाद में उसने कुछ सेकंड के लिए लड़की की आंखों में देखा और कहा, आपका स्वागत है। अगर वह बेवकूफ़ आपको फिर से परेशान करता है तो आप मुझे तीसरे महल के बगल में बाएं क्षेत्र में पा सकते हैं। मुझे यकीन है कि इसे शांतिपूर्ण गार्डन जैसा कुछ कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह। वैभव ने पाया कि लड़की का चेहरा लाल हो रहा था, इसलिए उसने चिंता से पूछा, हम तुम्हारा चेहरा लाल है, क्या आपको बुखार हो रहा है? फिर उसने अपना हाथ उठाया और तापमान की जांच करने के लिए लड़की के माथे को छुआ, जिसने लड़की को चौंका दिया जैसे एक खरगोश। जैसे ही उसने धक्का दिया, दरवाजा खोला और कक्ष के अंदर चला गया। वैभव उलझन में था, क्या? मैं बस चेक कर रहा था कि उसे बुखार है या नहीं। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जैसा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। मुझे तनाव या ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है जो मुझे लगता है, और मैं वास्तव में अब दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। उसने कुछ देर सोचा और इसे छोड़ने का फैसला किया। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर प्रशिक्षण लेता हूँ। उद्धरण। इस दौरान लाइटनिंग चैम्बर के अंदर दिल की धड़कन बढ़ने के साथ ही राधिका की चेहरा लाल हो गया था। राधिका ने फिर खुद को शांत किया और सोचा कि वैभव ने उससे क्या कहा, शांतिपूर्ण बगीचा। लेकिन कोर एल्डर्स के केवल बहुत करीबी रिश्तेदार ही वहां रह सकते हैं। मुझे मत बताओ कि उसके पास एक कोर एल्डर का समर्थन है। वैभव फिर अपने नए घर में वापस चला गया और वह अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचा, 1 साल बोर होने के बाद आज मुझे कुछ मज़ा आया। उद्धरण। वैसे भी चलो ग्रे अशुद्धियों को मिटाने का प्रशिक्षण जारी रखते हैं। मैं उसके बाद तत्वों को नियंत्रित करना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि समर्थ मुझे शक्तिशाली देखकर कितना आश्चर्यचकित होगा। उद्धरण। 1 महीने बाद वैभव ने 90% अशुद्धता को साफ कर दिया था और बाकी 10% को साफ करने के लिए उसे केवल 3-4 दिनों की ज़रूरत है, क्योंकि मानसिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ ग्रे अशुद्धता को साफ करने की गति भी बढ़ जाती है, लेकिन उसके ठीक होने का समय भी 5 घंटे तक बढ़ जाता है। ग्रे अशुद्धता को दूर करने के बाद वैभव जाग गया और सोचा, यार, वह लड़की राधिका उसके बाद कभी मदद मांगने नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं पहले सभी ग्रे अशुद्धियों को साफ करता हूँ। उद्धरण।